जब जॉब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, या आप जॉब क्यों चेंज करना चाहते हो, या आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, तो क्या आपकी भी इस वीडियो में मैं 6 ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने वाला हूं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, पर ज्यादातर लोग उनका आंसर देना नहीं जानते। इसके साथ साथ मैं हर आंसर की इंग्लिश भी बताऊंगा। आंसर्स पता होना और इंटरव्यू में ठीक से बोल पाना दो अलग बातें हैं, इसलिए इस वीडियो के लास्ट में एक खास तरीका भी बताऊंगा कि इन आंसर्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है ताकि आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो। कहीं आप उस कंपनी से काम सीखकर कुछ टाइम बाद अपना बिजनेस तो नहीं शुरू करना चाहते, या सिर्फ टेम्पररी पैसों की जरूरत के लिए जॉब तो नहीं ढूंढ रहे। आपको इस लाइन में रहना भी है या नहीं। अपने आंसर में आप बताओ कि आप अपनी ही लाइन में, अपनी ही फील्ड में ग्रो करना चाहते हो, एक जूनियर पोजीशन से एक सीनियर पोजीशन तक पहुंचना चाहते हो। एक एग्जांपल देखते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। I aspire to grow in IT industry. Today I am a junior programmer, but in 5 years I see myself as a project manager. I will learn the necessary skills required for my growth. Question number 2. What's your biggest weakness? ये क्वेश्चन बड़े बड़ों को फंसा देता है क्योंकि अपनी वीकनेस बताने पे आपका इंप्रेशन खराब भी तो हो सकता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने का बेस्ट तरीका है कि आप अपनी कोई ऐसी आदत बताओ जो एक तरफ तो वीकनेस हो, पर वहीं दूसरी तरफ उसका कुछ ना कुछ फायदा भी हो। जैसे कि दूसरों को बहुत जल्दी ट्रस्ट करने की आदत, दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा करने की आदत। इसका नुकसान तो होता है, पर इसका फायदा यह होता है कि अच्छे लोग हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। इसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे। My biggest weakness is that I trust people very easily. Sometimes it hurts me because I feel cheated, but many times this habit also helps me make good friends for life. Question number 3. Why do you want to work here? आपके आंसर से पता चल जाएगा कि आपने बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया और इंटरव्यू देने आ गए, या फिर वाकई ही इस कंपनी के साथ काम करना आपके लिए खुशी की बात होगी। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप कंपनी की वेबसाइट देखो, कंपनी की लेटेस्ट न्यूज, कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कंपनी की मैनेजमेंट टीम, इन सब के बारे में पढ़ो और कुछ ऐसी बातें नोट करो जो आपको अच्छी लगे, और बस यही बातें आपको अपने आंसर में बतानी है। इंग्लिश में आंसर देखते हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द लीडरशिप टीम ऑफ दिस कंपनी. I read on the website that the company is planning to expand its business to new countries. So it's a great opportunity for me to learn as well as contribute to the growth of this company. Question number 4. What is your salary expectation? यहाँ सब इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि अगर ज्यादा सैलरी मांग ली तो कहीं जॉब हाथ से ना निकल जाए, और वहीं अगर कम सैलरी मांग ली तो इतने कम में गुजारा नहीं होने वाला। इस क्वेश्चन को आंसर करने के अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप अपने दोस्तों से पूछो, अपने सीनियर से पूछो कि इस प्रोफाइल के लिए उनको स्टार्टिंग पैकेज क्या मिला था, या फिर आप ऑनलाइन रिसर्च करो कि इस प्रोफाइल के लिए क्या पैकेज दिए जाते हैं, या फिर आप कंपनी पर छोड़ सकते हो। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो अपने करंट पैकेज से कम ना मांगे। कितना ज्यादा मांगना है वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी और आपके रोल पर भी। जनरली आप अपने करंट पैकेज से 20% ज्यादा ट्राई कर सकते हो। मेरी सलाह होगी कि आप एक रेंज दो, जैसे 3 लाख से 5 लाख के बीच, और साथ में ये भी बता दो कि ये रेंज नेगोशिएबल है, यानी कम ज्यादा की गुंजाइश है। इंग्लिश में आंसर देखते हैं। I have around 2 years of experience as a programmer. Considering my experience and my current package, I expect an annual salary of rupees 3 lakh to 5 lakh. It is negotiable. Question number 5. Do you have any questions for me? अब ये क्वेश्चन देखकर तो आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन ये एक सीक्रेट टिप है इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने का। जनरली ये लास्ट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में। अगर आपने कहा नो, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, तो काम तो चल जाएगा,
पर अगर आपने कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ लिए तो इंटरव्यूअर पर जबरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा और आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बन जाएंगे। अब इंटेलिजेंट क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है? अगर कोई सीनियर पर्सन जैसे कि सीईओ, वीपी या हेड आपका इंटरव्यू ले रहा हो तो उसे ऐसे जूनियर वाले क्वेश्चन मत पूछना कि लंच अपना लेकर आना है या कैंटीन से मिल जाएगा। ये उस सिचुएशन में इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसका आंसर तो एचआर वाले भी बता देंगे। उस सीनियर पर्सन से पूछो कि कंपनी 5 साल में कहां पहुंचना चाहती है, कंपनी के चैलेंजेस क्या हैं, कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली सर्विस कौन सी है और क्यों, और सबसे कम बिकने वाली सर्विस कौन सी है और क्यों। इस तरह के क्वेश्चंस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं किसी सीनियर पर्सन को पूछने के लिए। सो जब आपसे इंग्लिश में पूछा जाए आर देयर एनी क्वेश्चंस फॉर मी, तो आप कह सकते हैं यस। आर देयर एनी challenges that the company is facing in software development? Question number 6. Why do you want to leave your present job? अब ये क्वेश्चन हर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट से पूछा जाता है और ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने अपनी पिछली कंपनी की बुराई की तो सामने वाला ये सोचेगा कि शायद आपको ही एडजस्ट करना नहीं आता, शायद आप में ही फॉल्ट हो, और क्या पता कल को ये कंपनी भी आप छोड़ दो और इसकी भी बुराई करो। कई बार वैलिड रीजन होता है जॉब चेंज करने का, जैसे कि पापा की ट्रांसफर हो गई, ऑफिस दूर पड़ता है या प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो आप ये रीजंस बता सकते हो। इंटरव्यू लेने वाला इन बातों को समझता है। कई बार हमें पिछली कंपनी में काम करके मजा नहीं आ रहा होता, या फिर ऑफिस में पॉलिटिक्स होता है, या काम इंटरेस्ट का नहीं होता, तो हम इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि मैं लर्निंग और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी के लिए नई जॉब ढूंढ रहा हूं। इंग्लिश में आंसर देखते हैं। I have learned a lot at my previous company, but now I feel that there are no new opportunities for me to learn and grow. So I am looking for a change. अब इन आंसर्स का सिर्फ पता होना ही काफी नहीं, क्योंकि जब तक ये आंसर्स आपकी जुबान पर नहीं आएंगे तब तक आप इंटरव्यू में कुछ नहीं बोल पाओगे। आप इन आंसर्स को अपने घर पर किसी इंग्लिश बोलने वाले के साथ प्रैक्टिस करो। अगर आपके साथ इंग्लिश में प्रैक्टिस करने वाला कोई ना हो तो आप कैम्बली मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हो। कैम्बली के थ्रू आप यूएसए, यूके, कनाडा में बैठे इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटर्स के साथ वीडियो कॉल करके इंग्लिश में इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपकी ऐप में सेव भी हो जाती हैं। तो चलिए किसी ट्यूटर के साथ वीडियो कॉल करते हैं और लाइव डेमो देखते हैं। मैंने इस ऐप को पहले से इंस्टॉल करके अपना लॉगिन आईडी बनाया हुआ है, तो चलिए इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ ट्यूटर्स पे प्रेस करके सभी अवेलेबल ट्यूटर्स की लिस्ट आ जाएगी। अब आप इनमें से कोई भी ट्यूटर चूज कर सकते हैं, मेल या फीमेल, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो। चलिए इस ट्यूटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ कॉल पे प्रेस करके हम इस ट्यूटर के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। हाय, हाउ आर यू? Good, thank you. How are you? I'm good, thanks. My name is Aval. I'm from India. Nice to meet you. My name is Brandy and I am from South Africa. Hi, Brandy. So I'm here to practice some interview questions and answers. So ask me some questions and I'll try to answer them. Okay, so firstly, could you tell me a little bit about yourself? Sure. My name is Aval. I'm from New Delhi, India. I have about 15 years of experience in marketing and advertising, and I started as a graphic designer, and after 15 years I am at Director of Client Services position in the same industry. One of my achievements is that I won Employee of the Year award in one of my roles. Wow, that's impressive. Okay. Do you have any questions for me? No, I would just say that how was it? How did I do? You did very well, very, very well, and it was very impressive. Great. All right. I think that's about it for now. I'll connect with you later. Okay, nice to meet you. Thank you. Take care. Okay. Bye-bye. Okay then. Bye. इरादा बदल गया पार्टनर। अगर आप भी ये ऐप यूज करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये फ्री ऐप नहीं है, ये एक पेड ऐप है। पर मेरे पास एक डिस्काउंट कोड है जिससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। Cambly.com पर जाओ, साइन अप करो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रेफरल कोड वहां डाल दो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
मैं ऐसे काम के टिप्स आप तक लाता रहूंगा और आपसे लाइक्स और कमेंट्स की उम्मीद करता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक।